जग से मुझे क्या लेना, मेरा जग है तू, मेरा जग है तू, माँ भी तू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत एक बार आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड के कंडारसिंह पट्टी में जो राढ़ क्षेत्र है वहाँ पर हमने आज देवी देवताओं की महिमा, शक्तियों और उनका जो श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के अनुसार जो आध्यात्मिक रहस्य है उनका संक्षेप में विवरण दिया। माताओं बहनों ने उसको सुना और ब्रह्मा कुमारी ममता बहन ने उसका विस्तृत में एक प्रस्तुतिकरण दिया। मुझे आशा है आप वीडियो को पसंद करेंगे और सभी गांव वासियों को अपनी तरफ से नमस्कार, वंदना और सभी क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत प्यार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संबंध हो, कोई चीज़ हो, कोई पैसा हो, कोई प्रॉपर्टी हो, अगर भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी चला जाएगा किसी न किसी बहाने। या तो कोई धोखा दे देगा, या कोई कब्जा कर लेगा, या कोई भगा लेगा, है ना। तो ये सब भाग्य की बातें तो हम करते हैं, लेकिन भाग्य बनता कैसे है ना। क्या ये बदल भी सकता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो ये भाग्य की जो बातें हैं यही गीता में भगवान बताते हैं। आज हमारे हाथ में है कि हमारा कल या भविष्य कैसे बनेगा। किसी ने हमारे साथ कोई गलत कार्य किया है ना, कोई नुकसान हमें पहुंचाया और हमने भी उसका बदला लिया, उसका भी नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा, शांतिमय रहेगा? नहीं रहेगा ना। लेकिन अगर किसी ने नुकसान कर दिया और हमने उसको माफ़ कर दिया, तो इस दुनिया में जो सबसे बड़ा भाग्य बनता है ना, सबसे बड़ा पुण्य है किसी को माफ़ करने का है। ये भी गीता में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, साधु संतों का अपमान होने लगता है ना, ऋषि मुनियों का को जो राक्षस जब मारने लगते हैं, परिवारों में लड़ाई है, कलेश है, समाज में है, गांव में है, हर देश में लड़ाई है, तो वो भी अशांति का कारण है ना। वो भी हमारे हाथ में है। किसी ने कुछ बोल दिया, अगर हमने उसको माफ़ कर दिया तो माफ़ी से हमारा भाग्य बनेगा। कर्म बंधन जो है, जो गीता में लिखा हुआ है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। अर्थात हमने आज तक या पिछले जन्मों से आज तक, पिछले हमारे कितने जन्म हुए हमें मालूम नहीं है ना, लेकिन हमने कोई ना कोई कर्म तो किए हैं। कुछ पाप कर्म होंगे, कुछ पुण्य कर्म होंगे। पाप कर्म जाने अनजाने भी हो सकते हैं, है ना। जाने अनजाने कैसे? 4 आदमियों ने घूर मारा, माना सजा वही मिलेगी, यानी वो भी कभी न कभी मारे ही जाएंगे किसी के हाथ में। जिन्होंने मना किया कि हम नहीं आ रहे हैं, उन्होंने पाप नहीं करते हुए भी उनके पुण्य का खाता जमा हो गया, क्योंकि जाना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पाप कर्म हम नहीं करेंगे। और जिन्होंने कहा कि ठीक है, मार तो दिया, आप खा लेते हैं, तो उनको फिर थोड़ा बहुत पाप लगेगा। थोड़ा बहुत पाप कैसे लगेगा कि जिसने हाथ का हिस्सा खाया तो हाथ कट जाएगी, जिसने यहाँ का हिस्सा खाया तो ये कट जाएगा। और जिन्होंने उसको मारा है, या तो किसी के हाथों मारे जाएंगे, या एक्सीडेंट इतना खतरनाक होगा कि उसमें से वो सारे मारे जाएंगे, है ना। तो ये हमारी कर्मों की गति है। यानी कि जितना बड़ा हम अपराध करेंगे, पाप करेंगे, उतना ही बड़ा हमें उसका प्रतिफल मिलेगा, पाप का दुख मिलेगा। तो ये दुख और सुख जो है ये हमने ही बनाए हैं। हम जो इस जीवन में जो सुख देख रहे हैं ना, तो ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है। और इस जीवन में हम जो दुख देख रहे हैं
वो हमारे किसी न किसी तरह से पाप कर्मों का फल है। एक छोटी बच्ची थी, वो जो है उसको मतलब पुंगड़ा में मिल गई नहीं, मूसा बच्चा मिल गई नहीं, तो वो पानी पिलाने और उसने तो बचा दिया, दूसरा आया उसने क्या टक 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 करके सबको मार दिया। विधि का विधान क्या है, हम किसी चीज को जन्म ही नहीं दे सकते हैं तो उसको मारने का अधिकार हमें क्या है भाई, पहले ये बताओ, है ना। तो ये पाप कर्म है, फिर हमें वैसा ही फल मिलता है तो हम बोलते हैं हे भगवान मैंने पता नहीं कौन से पाप कर्म किए, है ना। जैसे हमारा प्रचलन है, कोई संकट दुख आता है तो हम जो है मतलब द्वी बी चौंगा लेके भाग्य मन, है ना। और मूल ना कि परमेश्वर महाराज बोला एक के परिणाम में कोई इन भी बोल कि परमेश्वर महाराज बोला कि मिलाज तक के बुर और पहले बोलते ना कोई, कभी किसी को गलत कहने का हमें जो है हम कह देते ना कई बार कोई तो कोई जो भी इंसान कोई अगर गलत काम कर रहा है ना, तो इस दुनिया में ये दुनिया एक नाटक मंच की तरह है। और इस दुनिया में जैसे रामलीला में किसी को राम का पाठ मिला हुआ है, किसी को लक्ष्मण का, किसी को भरत का, किसी को रावण का भी मिला हुआ है, तो हम भी यहाँ पे कोई कोई राम का रोल अदा कर रहा है, कोई सीता का रोल अदा कर रहा है ना, कोई लक्ष्मण का कर रहा है, और कोई ऐसा भी रोल अदा कर रहे हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन क्या मैं उनको सुधार सकता हूँ? नहीं, उनको सुधरना होगा तो वो तभी सुधरेंगे जब वो खुद प्रयास करेंगे। लेकिन हम बोल रहे कि मिली सुधारे कराखंड, बस वहीं से खटास पैदा हो जाती है ना। वेल फलाना मिल इनके लिए बोली, अरे भाई जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वो वैसा ही बोलेगा। बस इस बात को अगर हम समझ जाएं, है ना, कि हर इंसान जो है ना, हर मनुष्य यहाँ पे भगवान की संतान है ना, और हम जो यहाँ पर रोल अदा कर रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के हिसाब से जो हमें जो सुख दुख भोगने उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमने अच्छा किया होगा तो बहुत अच्छे उच्च कुल में हमारा जन्म होगा, और हमने बुरा किया होगा तो हम लोग यहाँ पे गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, है ना। अब बात आती गरीबी की बात। तो गरीब और अमीर, गरीब तो बेचारा गरीबी से परेशान है, थोड़ा अमीर है वो नहीं है परेशान, वो 10 गुना ज़्यादा परेशान है, और उससे और ऊपर और 10 गुना ज़्यादा। फिर हम जितने बढ़ते जाते हैं हमारा लोभ मोह भी अहंकार उतना बढ़ता जाएगा, तो फिर समाज से एक दूसरे से हमारी दूरियां मन मुटाव भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो मैं भी प्रोविडेंट फंड पेंशन डिपार्टमेंट में कभी दीदी कह रही थी ना कि लोग छोड़ रहे हैं, वो सही कह रही है, जिसको समझ आ रही है ना ये दुनिया, तो नौकरी छोड़ रहे हैं। 4 साल मेरी भी रहते थे, मुझे 1.5-2 करोड़ और मिल जाता 4 साल नौकरी करता ना। लेकिन क्या है कि मैं जो आज तक कमाया वो भी यही है, रहना है, और जो 1.5-2 करोड़ और मिलता वो भी तो यहीं रहना था। और इन 4 सालों में मैं जो है सीट पर बैठे बैठे इतना हो जाता, और फिर दुनिया भर की बीमारियां हो जाती है, और सोच और तनाव चिंता है वगैरह है। ये प्रकृति देखो ऐसा नज़ारा, ये स्वर्ग जैसा है ना। लेकिन बात क्या है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और हम सोचते हैं कि नीचे बहुत आराम है, बहुत मज़े हैं, अपना अपना दुख और सुखों का भोग है ना। हम जो करते हैं उसका दुख हमने भरना है, और जो हम अच्छे कार्य करते हैं उसका भी हमने ही सुख भोगना है। जब हमें इतनी समझ आ गई है, तो इतना ज्ञान आ गया, मेहनत वगैरह हमने इतनी करी है, ईमानदारी से करी है, तो हमारे अंदर जो है एक खुशी है, संतुष्टि है जीवन से ना, सुख की एहसास है। लेकिन मुझे भगवान से कि ये झूठा संसार है, ये दुख धाम है ना। दो रास्ते हैं, एक सुख के एक दुख के। अगर ईश्वर की याद में चलना है, ईश्वर के साथ चलना है, ईश्वर की बातों में चलना है तो जो है सुख धाम है, और जो सांसारिक बातों में चलना है तो दुख धाम है ना। तो इनसे कैसे पार पाना है, और इनके बारे में हमें क्या क्या पुरुषार्थ, क्या क्या बातें सीखनी और कहनी, वो गीता में लिखा हुआ है। अब आगे दीदी उसको आपको थोड़ा संक्षेप में बताएंगी। ये ओम शांति हम बोलते हैं, जैसे आप लोग प्रणाम बोलते हो ना, तो हम ऐसे ओम शांति बोलते हैं। और ओम शांति का अर्थ होता है मैं एक आत्मा हूँ।
और यहाँ पे जो हम बोलने के तो हम बोलते हैं कि हम सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन वास्तव में ये सत्संग कीर्तन हम चलाते हैं विश्वविद्यालय में। यहाँ पर आपके पास हम आए, कोई भजन कीर्तन करने नहीं आए, हम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए, क्योंकि हम हैं जो अपनी संस्था है, जिस संस्था से हम आए उस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और विद्यालय में क्या होता है, भजन कीर्तन होते कि पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है ना। भजन कीर्तन तो आप लोगों को आते हैं, हमें तो आते भी नहीं इतने ना, थोड़े बहुत आप लोगों से ही सीखे हमने, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ाई करने और कराने के लिए आए हैं आपके पास। तो और स्कूलों में हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर हमें इंजीनियर बनना सिखाया जाता है कॉलेजों में, है ना। कहीं पर हम डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में हम वकालत करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दुनिया में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा कॉलेज भी है जहाँ पर अच्छा इंसान बनना सिखाया जाए। है कोई कॉलेज ऐसा? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, साइंटिस्ट बनने के कॉलेज हैं। लेकिन कोई कॉलेज ऐसा भी है जहाँ पर अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है, अच्छा इंसान की, है ना। तो ये एक ऐसा कॉलेज है, ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर भगवान हमें अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। क्योंकि दुनिया में भी कोई भी माँ होगी ना, उसको ये पूछो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, तो क्या कहेगी वो? आप क्या चाहते हो आपके बच्चे क्या बने? है ना। ये तो अभी बोल रहे हैं ना हम कि अच्छे बने, हमने सुन लिया। कोई बोलेगा इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई डॉक्टर बने, है ना। तो यही चाहते हैं ना हम कि मेरा बेटा साइंटिस्ट बने, जज बने, टीचर बने। लेकिन कोई माँ ये नहीं कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा अच्छा इंसान बन जाए। है कोई ऐसा जो ये कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, बस वो अच्छा रहे, मेरा मान सम्मान करता रहे। अंदर में भावना होती है, लेकिन बोलने में हम क्या कहते हैं, वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, खूब पैसा कमाए, है ना। भगवान हमें, जैसे एक माँ की इच्छा होती है ना कि मेरा बच्चा, माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने। तो इस संसार में जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होके हम ये बोलते हैं, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो भगवान भी हमारा माता पिता है कि नहीं? सबका है ना, सबका माता पिता हो। तो भगवान भी हमारे प्रति कुछ इच्छा रखते हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए इच्छा रखते हैं ना, मेरा बेटा इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। तो भगवान भी चाहता है कि मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा इंसान बने। और आजकल के तो माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे, है ना, छोटे छोटे बच्चों को, पहले तो क्या होता था, अगर कोई लड़की कहती थी ना ऐसे कि मुझे हीरोइन बनना है, तो माँ बाप भी, पूरा गांव भी उसका बहिष्कार करता था कि नहीं, ऐसी लाइन में नहीं जाना। लेकिन आजकल देखते हैं हम कि छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप उनको मुंबई लेके जाते हैं ताकि हमारे बच्चे एक्टर बने, हीरो हीरोइन बने, है ना। और जबकि उनको पता है कि वहाँ जाके उनको कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, कैसे कैसे उनको रोल अदा करने पड़ेंगे, अच्छे बुरे सब कुछ करना पड़ेगा उनको, लेकिन फिर भी वो लेके जा रहे हैं। और वहाँ तो मुंबई तो जा ही रहे हैं, लेकिन अपने घर में भी आजकल तो हम देखते हैं, पैठानी में ही हम देखते हैं कि लड़कियाँ अपनी छत पे खड़ी होकर रील बनाती रहती है, कैसा कैसा डांस करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कुछ बने, लेकिन भगवान क्या चाहता है कि वो मेरे बच्चे बहुत अच्छा इंसान बने, जिसका पद इंजीनियर से भी बड़ा हो। इतनी भाई जी की सैलरी थी और पद इतना बड़ा था इनका। तो अब इनसे भी बड़ा पद किनका होगा? होगा कोई जज होगा, वकील होगा, राष्ट्रपति है मान लीजिए, है ना। राष्ट्रपति से बड़ा तो पद किसी का नहीं है ना अपने भारत में। भारत में तो क्या, दुनिया के किसी भी देश में राष्ट्रपति से बड़ा पद नहीं होता किसी का भी। लेकिन अब राष्ट्रपति के सामने कोई भी जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री जाए, मंत्री जाए, या कोई भी पूरे देश का कोई भी इंसान वहाँ पे जाएगा, सदस्य वहाँ जाएगा, तो वो सब उसके सामने झुकेंगे। राष्ट्रपति को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस दुनिया में तो है ही है, लेकिन हमारे भारत देश में एक और ऐसी सत्ता है जिसके आगे राष्ट्रपति भी झुकता है। वो कौन है? भगवान, है ना। और भगवान के अलावा और भी है कोई जिनके सामने राष्ट्रपति भी झुकेगा? वो है हमारे देवी देवताएं।
तो ये जो संस्था है, जिस संस्था से हम आए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस संस्था में भगवान हमें सिखाता है कि आप बहुत अच्छा इंसान बनो, और ऐसा इंसान जिससे ऊंचा पद और किसी का नहीं हो, और वो ये पद कौन है? ये इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कौन है? राष्ट्रपति है? कौन है? ध्यान से देख के बताओ, कौन है ये? भगवान है ये, है ना? और साथ में उनके लक्ष्मी, है ना? हमारे राष्ट्रपति जी का पद सबसे बड़ा है, उससे बड़ा भारत में कोई नहीं है ना? उनके पद से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अगर वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, इनके सामने झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? झुकेंगे ना। और फिर देखो, क्या ये किसी के सामने झुकेंगे? द्रौपदी मुर्मू के सामने झुकेंगे? ये मोदी जी के सामने? किसी के सामने नहीं झुकेंगे, है ना? और इनसे ज्यादा अमीर कोई होगा इस संसार में? हम अपने बच्चे को क्यों चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, ताकि उनकी कमाई अच्छी हो, है ना? उनका घर का गुजारा अच्छे से चल सके, वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके, अपने माँ बाप का ध्यान अच्छे से रख सके। तभी तो हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, अच्छा पद पाए, ताकि उसकी सैलरी अच्छी हो। अब ये बताओ, क्या इनसे ज़्यादा सैलरी किसी की होगी? आज जो हमने महावाक्य सुने सुबह, भगवान ये कहते हैं कि दुनिया में लोग बड़े बड़े महल बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, है ना? जैसे विदेशों में देखो, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, किसी ने बड़े बड़े होटल बना रखे, है ना? 5 स्टार होटल बना रखे, और इतने मतलब जैसे उनके घर होते हैं। अब आप ये बताओ, जो हम इंसान हैं और ये है, हमारे में और इनमें क्या अंतर है? इनकी कितनी आंखें हैं? कितनी है? ध्यान से देख के बताओ, कितनी है? बताओ भी, गिनने नहीं आती? दो ही है ना? और हम सबकी दो पक्का? किसी की 4 तो नहीं? 2 है। इनके कितने हाथ हैं? 2। और हमारे 2। और कान कितने हैं इनके? 2 कान भी 2 और हमारे 2 नाक? 1 वो नहीं है 2? और हमारी भी 1 1। तो हमारे में और इनमें क्या अंतर है? सब कुछ तो एक जैसा है। हम क्या कहते हैं कि हम इंसान हैं, ये कहते हैं ना, हम इंसान है, मनुष्य हैं हम, और ये देवी देवता है, इनको हम भगवान कहते हैं। हमारे में और इनमें क्या अंतर है? शरीर हमारा एक जैसा है, लेकिन इनके अंदर दिव्य गुण है। दिव्य गुणों के कारण ये देवी देवता कहलाते हैं, और दिव्य गुणों के कारण बड़े बड़े पद वाले अधिकारी भी इनके सामने झुकते हैं। आज हम अपनी बेटी को बहुत बड़ी हीरोइन बना दें, जिसकी जाते वो फिल्म में जाए और जाते उसकी फिल्म हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए वो, है ना? और उस हीरोइन की फोटो, या फिर आजकल जो भी चल रही है ना, जो भी हीरोइन है जो बहुत फेमस हो गई है, एक फोटो उसकी लगी हुई है, एक फोटो लक्ष्मी जी की लगी हुई है। हम जाएंगे किसके सामने झुकेंगे? हम लक्ष्मी जी के सामने झुकेंगे ना। तो भगवान ये कहता है कि उस हीरोइन जैसा बनना या इसके जैसा बनना चाहिए हमें? बनना तो इनके जैसा चाहिए, लेकिन क्या करें, हम संसार है ना। तो ये कहाँ रहती है? ये कहाँ रहती है? ये संसार में ये ही तो रहती हर है। मन में रहते हैं। हर मन में रहती है। तो जब हमारे मन में ये है, तो हम इनके जैसा क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। सिर्फ हमें इनके जैसे गुण चाहिए। हाँ, और कोई ये नहीं है कि इसने इतने सारे गहने पहन रखे तो हम भी इनके जैसा गहने पहनेंगे। वो तो आप पहनते ही हो। पहनते हो नहीं पहनते? जिस दिन आपकी शादी हुई थी पहने थे कि नहीं पहने थे आपने? और अब भी जब कोई त्योहार होता है तब भी पहनते हैं। किसी की शादी होती है, अपनी शादी में तो पहने ही थे, और किसी की शादी होती है तब भी हम ऐसे सब से धस जाते हैं। लेकिन इसमें और हमारे में फिर भी अंतर है। क्या अंतर है? इसके अंदर दिव्य गुण है, सिर्फ गुणों का अंतर है। और लोग ये कहते हैं ये भगवान है, शक्तियाँ हैं, ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है इनके अंदर। ये वो भगवान नहीं है कि छू करेंगे और लोग असुरों को मार देगी, है ना। ये कोई ऐसी देवी नहीं है कि इसने छू किया और सामने पैसों का ढेर लग गया। कभी देखा आपने? क्या बोलते हैं इनको? लक्ष्मी, श्री, ठीक बोले ना? ये श्री लक्ष्मी जी हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, जैसे सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। हम क्या मांगते हैं उनसे? विद्या मांगते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो क्या मांगते हैं हम उनसे? धन मांगते हैं। अब हम लक्ष्मी, अब कब करते हैं लक्ष्मी की पूजा? दीपावली पे करते हैं।
सभी करते हैं दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा। आप दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा कर रहे, क्या कभी आपने देखा कि हमने बड़ी भावना से लक्ष्मी जी की पूजा करी और लक्ष्मी जी हमारे से खुश हो गई और उसने हमारे सामने पैसों का ढेर लगा दिया? लगाया कभी किसी के सामने? है ना, बहुत सारे लोग। क्या कभी आपने सुना कि कोई भगत लक्ष्मी जी का इतनी भावना से पूजा कर रहा था और उसके सामने लक्ष्मी ने हीरे जवाहरात का पैसों का ढेर लगा दिया? वो कभी ऐसे नहीं है ना। तो ये कौन सा धन हमें देती है? ये हमें ज्ञान का धन देती है ना, नॉलेज देती है ये हमें। और लक्ष्मी जी से हम धन मांगते हैं, लक्ष्मी जी हमें धन नहीं देती, धन कमाने की युक्ति बता देती है कि इस तरीके से आप धन कमाओ। धन कमाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, उस मेहनत करने की ताकत देती है। वरना लक्ष्मी किसी के सामने पैसे का ढेर नहीं लगाती है ना। तो इसमें और हमारे में क्या अंतर है? इसके अंदर दिव्य गुण है, और वही दिव्य गुण अगर हम भी धारण कर लेंगे ना तो हम भी इनके जैसा बन जाएंगे। सिर्फ दिव्य गुण हमें धारण करने हैं। जैसे माता सीता थी, है ना, उसकी हम पूजा करते हैं, देवी मानते हैं ना हम उसको, पूरा संसार उसको माँ मानता है। क्या कभी माता सीता ने ऐसे छू करके किसी को मारा? क्या उसके अंदर कोई ऐसी पावर थी? अगर उसके अंदर कोई ऐसे छू करने वाली पावर होती तो वो रावण को 1 सेकंड में मार देती। लेकिन वो पूरे कितने 9-10 महीने तक वो रावण की कैद में रही कि नहीं रही? तो कैसी थी? हमारे जैसी ही तो थी वो। भले ही वो देवी थी, लेकिन सीता के रूप में जब वो आई तो साधारण नारी बन के आई थी वो। और साधारण नारी के रूप में ही हम उसकी पूजा करते कि नहीं करते? श्री राम जी से पहले किसका नाम आता है? सीता का नाम आता है ना। कृष्ण से पहले किसका नाम आता है? राधा का आता है। नारायण से पहले किसका नाम आता है? लक्ष्मी का आता है। तो भगवान हमें ये कहते हैं कि हम इनके जैसा बन सकते हैं, है ना, क्योंकि हम भी साधारण नारी है। और इनका जैसा बनने के लिए भगवान सबसे बड़ी बात तो हमें ये बताते हैं कि ये जो लक्ष्मी होती है ना, ये भारत की नारी है। इसीलिए लक्ष्मी की शक्ल किससे मिलती है? भारत की नारियों से मिलती है या विदेशों की नारियों से मिलती है? अमेरिका की नारियों से मिलती है? नेपाल की नहीं मिलती, रूस की, चाइना की, किससे मिलती है इसकी शक्ल? भारतीय नारी से, है ना। क्योंकि भारतीय नारी कभी किसी टाइम पे लक्ष्मी थी और वो फिर से बनेगी, है ना। तो इसके जैसा बनने के लिए भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। जैसे कोई भी, अगर हमें कुछ भी बनना है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नर्स, कुछ भी बनना है तो उसके लिए हमें पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। ऐसे नहीं बनता कोई भी, बनता है। अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो राष्ट्रपति बन गई, ऐसे डायरेक्ट राष्ट्रपति थोड़े बन गई। वो पढ़ाई करी उन्होंने, कुछ मेहनत करी, तभी वो राष्ट्रपति बन गई। ऐसे वो जब छोटी थी, क्या वो सोच सकती थी कि मैं कभी राष्ट्रपति बनूंगी? नहीं सोच सकती, लेकिन वो बन गई। और वो भी कैसे घर में जन्म लिया उसने? आदिवासियों के घर में, है ना। थोड़ी बड़ी हुई, शादी हुई, पति ने शरीर छोड़ दिया, बेटे ने शरीर छोड़ दिया, दूसरे बेटे ने शरीर छोड़ दिया, भाई ने शरीर छोड़ दिया। इतनी परिस्थितियां होते हुए, ऐसे कलयुग में होते हुए, जब एक साधारण गरीब घर में जन्म लेने वाली लड़की राष्ट्रपति बन सकती है, तो क्या हमें ये बनना नहीं है कि हमें लक्ष्मी बनना है, लेकिन इनके जैसा तो बन सकते हैं ना, हम बन सकते हैं ना। तो इनके जैसा बनने की पढ़ाई भगवान हमें पढ़ाते हैं। और वो पढ़ाई कैसे पढ़ाता है भगवान हमें? सबसे पहले वो हमें अपना परिचय देता है, और फिर सबसे पहले हमें अपना परिचय देके कि हम हैं कौन, वो परिचय देता है। फिर जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान से हमें शक्तियाँ मिलती हैं। चलो ये देखो ध्यान से, तो इसमें देखिए भगवान से हमें ये 8 शक्तियाँ मिलती हैं। जब हम इन 8 शक्तियों को, देखो आप सभी, जब हम, चलो आप यहाँ देखो, तो जब हम इन 8 शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम लक्ष्मी जैसा बन जाते हैं। और ये 8 शक्तियाँ भगवान हमें देता है। ये सारी की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, लेकिन हम भूल गए इन शक्ति, है कि नहीं? हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है या नहीं है? फिर है समाने की शक्ति, कि कोई बात हमारे पास आई, या तो हम उसको संभालें या फिर उसको हम फैला दें,
फैला भी देते हैं हम, लेकिन कई बातों को हम समा भी लेते हैं, है ना। जैसे कि कोई गांव में किसी लड़की ने कोई बुरा काम कर दिया, हमें पता चल गया, हम क्या करेंगे? चुप रहेंगे। अगर सहन सकते होगे तो चुप रहेंगे, नहीं होगी तो फैला देंगे। समाने की शक्ति होगी तो हम उसको संभालेंगे, नहीं तो हम सबके सामने फैला देंगे, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम उस बात को समा नहीं पाते, तो किसी ना किसी को बता देते हैं। वही काम अगर किसी और लड़की ने कर दिया तो हम सबको बता देंगे। वही काम हमारी बेटी कर दे तो हम फैलाएंगे। पड़ोसियों को तो क्या, बेटी के पापा को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि पता है कि पापा उसकी पिटाई कर देंगे। फिर है परखने की शक्ति। भगवान हमें परखने की शक्ति देता है, जो हम आज इंसान को परख नहीं पाते ना। होता है ना सभी के साथ ऐसा कि हम किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और बाद में धोखा खाते हैं, तो भगवान हमें परखने की शक्ति देते हैं। फिर है निर्णय करने की शक्ति। कोई काम हम सोचते रहते, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, फिर जब हम उस काम को कर देते हैं, सही निर्णय नहीं कर पाते, बाद में हम पछताते हैं, अरे ना ही करती तो ठीक था, है ना। फिर है सामना करने की शक्ति। भगवान कहते हैं जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, हमें उनका डट के सामना करना और आगे बढ़ते जाना। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, है ना। बेटे ने शरीर छोड़ा, पति ने शरीर छोड़ा, दूसरे बेटे ने शरीर छोड़ा। इससे ज़्यादा परिस्थितियां आएंगी किसी के जीवन में? नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने उनका डट के सामना किया और जीवन में आगे इतना बढ़ गई कि उनसे आगे अब कोई नहीं बढ़ सकता, है ना। तो फिर देखो, फिर है सहयोग करने की शक्ति, कि हम एक दूसरे का सहयोग करके चलें। फिर उसके बाद आती है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, माना बड़ी बात को हम छोटा करके खत्म करते हैं। लेकिन आज क्या होता है, बात होती है छोटी सी, हम सोच सोच के उसको बड़ा कर देते हैं। फिर आती है समेटने की शक्ति। जो हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ फैली रहती है ना, भगवान कहते हैं उसको समेटो। जैसे हमारे सुबह से लेकर कितने काम होते हैं, 5 बजे 6 बजे उठते हैं हम, नाश्ता तैयार करना, है ना, साथ में बच्चों का टिफिन भी तैयार करना, उनको बच्चों को भी तैयार करना, और कईयों की तो ये भी ड्यूटी होती है कि स्कूल तक छोड़ के भी आना उनको, होता है ना। पति के लिए भी नाश्ता तैयार करना, उसके लिए भी ड्रेस वगैरह निकाल के रखना, सास ससुर का भी ध्यान रखना, चाय भी बनानी, और कई घरों में तो नाश्ते से पहले ही 2-3 बार चाय बन जाती है, होता है ना ऐसे। तो घर की सफाई भी करना, फिर उसके साथ साथ जंगल जाने की, खेत में जाने की तैयारी भी करना, दूध भी निकालना, साफ सफाई भी करना पशुओं के नीचे से, कितने काम होते हैं। लेकिन अगर हम ये सारा बस सोचते रहें, मुझे ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना, अपनी बुद्धि को हम फैला के रखें, कुछ काम हो जाएगा। लेकिन हमें पहले अपनी बुद्धि को समेटना है कि सबसे पहले क्या जरूरी है, मैं वो करती हूँ, है ना। तो ये 8 शक्तियाँ भगवान हमें देता है, और ये 8 शक्तियाँ हमारे अंदर होती हैं, लेकिन ये हम सब भूल गए हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना अपनी शक्तियों को। कौन सी शक्ति भूल गए थे हनुमान जी? रामायण देखी आपने? रामलीला भी देखी होगी, रामायण भी देखी होगी। अपने अंदर ताकत की शक्ति भी है। हाँ, हनुमान जी भूल गए थे कि मुझे उड़ना भी आता है ना। जब समुद्र पार करके सीता जी का पता लगाना था कि रावण ने उसको कहाँ कैद कर रखा है, तो रास्ते में समुद्र था, उस समुद्र को पार करना था। तो हनुमान जी को कहा कि आप जाओ सीता माता का पता लगा के आओ। हनुमान जी ने क्या बोला कि मैं कैसे इतने बड़े समुद्र को पार करूंगा। तो वहाँ पे जो वो भालू होता है ना, जामवंत जी, हाँ, तो उसको याद दिलाता कि आप उड़ सकते हो, और याद दिलवाया। उसने भगवान श्री राम जी का जयकारा बोला और वो उड़ के माता सीता का उन्होंने पता लगा दिया। तो भगवान ये कहते कि ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर होती है, लेकिन आप भूल गए हो इन शक्तियों को। लेकिन हम इन शक्तियों को इमर्ज कैसे करेंगे? जब हम भगवान को याद करेंगे।
चम 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 की घाम काठियों मां, चम चम की घाम काठियों मां, हिवाली काठी चंद की बणी गैनी, हिवाली काठी चंद की बणी गैनी, बणी गैनी, बणी गैनी, हिवाली काठी चंद की बणी गैनी, हिवाली काठी चंद की बणी गैनी।